સુરત મહાનગરપાલિકાની સંકલન સમિતિની બેઠકમાં ધારાસભ્ય વિનુ મોરડિયા વિફર્યા અને મોરડિયાએ કહ્યું કે સુરતમાં પાલિકાને મોટે ભાગના પોઈન્ટ પર ગાર્ડની ભૂતિયા હાજરી બતાવી પાલિકાને ચૂનો ચોપડવામાં આવે છે। આ અંગે કાર્યવાહી કરવા અધિકારીઓને તેમણે તતડાવ્યા હતા। વધુમાં તેમણે ભંગારના ગોડાઉન હટાવવા માંગ કરી છે। पीएम मोदी द्वारा हाल संबोधन करवामा आवी रह्यो छे दिल्ही थी सीधा जशु ते तरफ साबित होने वाली है। दिल्ली भाजपा ने बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन की घोषणा की है। 2,500 रुपये हमारी सरकार बनने पर बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा। और मैं उन सब युवा साथियों से कहना चाहता हूं, हर परिवार में अगर 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग होते हैं तो उम्र के कारण कोई न कोई बीमारी के शिकार होते ही हैं। दवाइयों का खर्चा होता है, कभी बड़ी बीमारी हो गई तो आए दिन अस्पताल की फी भरने में जाता है। जो जिम्मेवारी दिल्ली के मेरे नौजवान परिवार अपने माता पिता, अपने नाना नानी, अपने चाचा चाची की जिम्मेवारी जो अब तक आप उठाते थे, 8 तारीख के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद वो खर्च की जिम्मेवारी ये आपका बेटा मोदी उठाएगा। बुजुर्गों को सिर्फ मुफ्त इलाज मिलेगा इतना नहीं है। जो नौजवान परिवार हैं, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैसे बचने से वो अपने बच्चों के लिए रुपये खर्च करने के लिए उसकी सुविधा बढ़ने वाली है। साथियों, ये आपदा वाले तो आपके इलाज, आपके अस्पताल, आपकी दवाओं में भी घोटाला करते हैं, लूट चलाते हैं। और मैं आज दिल्ली वासियों को वादा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। भाजपा सरकार द्वारा जन औषधि केंद्रों पर पहले ही दवाएं 80% डिस्काउंट पर दी जा रही है। अब कल के बजट के बाद कैंसर की, गंभीर बीमारी की 30 से ज्यादा दवाएं और सस्ती हो जाएगी। और भी कई गंभीर बीमारियों का इलाज अब सस्ता होने वाला है। साथियों, जब अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आता है, लोगों की बचत बढ़ती है, जेब में पैसा बढ़ता है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लोग खरीदारी करते हैं, अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं, पसंद का खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। यानी दिल्ली के दुकानदारों को, व्यापारी कारोबारी समाज को कल के बजट से
डबल बोनांजा दे दिया गया है। एक तो इनकम टैक्स कम हुआ है, दूसरा बिक्री बढ़ने से भी उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथियों, विकसित भारत का एक और मजबूत स्तंभ मेरे युवा साथी है। इसलिए मैंने युवाओं को सशक्त करने की भी गारंटी दी थी। उस गारंटी को पूरा करने के लिए भी बजट में बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसका लाभ दिल्ली के लाखों नौजवानों को भी होगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टूरिज्म तक नौकरियां देने के वाले हर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। युवाओं को बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप मिले, उन्हें जॉब मिले, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथियों, 12 लाख की इनकम पर टैक्स जीरो करने का सबसे ज्यादा लाभ नौजवानों को ही होगा। जिनकी पहली नौकरी है, दूसरी नौकरी है, उनमें से ज्यादातर को अब टैक्स से मुक्ति ही मिल गई है। वो ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर वो इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार खरीद सकते हैं। साथियों, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान ऑनलाइन डिलीवरी जैसी सेवाएं दे रहे हैं। कोई ऑनलाइन ऑर्डर के बाद खाना पहुंचा रहा है, कोई दूसरा सामान पहुंचा रहा है, कोई ऑटो कैब टैक्सी चला रहा है। तकनीकी भाषा में इसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है। ये सब गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं। ऐसी लाखों नौकरियां भाजपा सरकार की नीतियों के कारण, डिजिटल इंडिया अभियान के कारण बनी है। अब भाजपा सरकार ने ही पहली बार गिग इकोनॉमी से जुड़े साथियों की सामाजिक सुरक्षा की भी चिंता की है। भाजपा सरकार ने ऐसे साथियों को अब श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा का ऐलान किया है। जब एक बार ये साथी श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे तो उन्हें अनेक तरह के सरकार के लाभ मिलेंगे। जैसे उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि कल से ही हमारे इन प्रकार के काम करने वाले साथियों में भरपूर खुशी है। ये जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं। साथियों, दिल्ली में हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, एमएसएमईज है, लेकिन आपदा सरकार की कुनीतियों के कारण यहां सैकड़ों फैक्ट्रियां, सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई है। भाजपा सरकार इस ट्रेंड को बदलेगी। हमने बजट में एमएसएमईज के लिए भी अनेक बड़े प्रावधान किए हैं। हमने एमएसएमईज को उसकी परिभाषा को विस्तार दे दिया है। इससे लघु उद्योगों का दायरा बढ़ेगा, उनके लिए ज्यादा लोन की व्यवस्था हो पाएगी। साथियों, इस बजट में स्कूल से लेकर रिसर्च तक युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में हमारी सरकार पहले ही 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोल चुकी है। अब बजट में
50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में खोलने का ऐलान किया गया। लक्ष्य ये कि गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आधुनिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर पाए। दिल्ली के देश के जो नौजवान रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए 10,000 नई फेलोशिप देने का समाचार